हेलो बच्चों, आज फिर हम एक कक्षा 10 से चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं। आज हम चैप्टर 2 का अभ्यास करेंगे। चैप्टर के लेखक है सीताराम से कसरिया और ये इनका पिक है। सीताराम सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है डायरी का एक पन्ना। और सबसे पहले सीताराम से कसरिया का हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कर ले। 1992 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम से कसरिया का अधिकांश यानी कि ज़्यादातर जीवन कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े से कसरिया अपने साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक भी रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे यानी निकट रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रह चुके। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम से कसरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला था, यानी कि विद्यालय में शिक्षा नहीं मिली थी, यानी कि वो पढ़े नहीं थे। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा, अपने आप ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियाँ है। अब देखें हम ये पाठ प्रवेश मतलब कि ये हमारे चैप्टर में क्या है। ये चैप्टर है जब 1930 जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब की बात है। तब हमारे सीताराम से कसरिया है लेखक, उन्होंने जब गुलामी हम भुगत रहे थे अंग्रेजों की, तब हमारे पूरे शहर यानी कि कोलकाता में उन्होंने झंडा फहराया था, यानी कि हमें पूरी आज़ादी मिल ही गई है, ऐसा 26 जनवरी को दिन मनाया गया था। उसकी लेखा जोखा इस डायरी यानी कि उनकी डायरी में उनका वर्णन किया गया है। वे डायरी लिखते थे, उनमें से ये सब कुछ हमें मिला है। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलग जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जबकि उस दिन हमें आज़ादी नहीं मिली थी। लेकिन महात्मा गांधी और सभी ये सारे सत्याग्रहियों ने 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, क्योंकि हम स्वतंत्र हो ही गए हो, हम गुलाम किसी के है ही नहीं, ऐसे उस दिन मनाया गया था। यह सिलसिला यानी कि वो जब पूरे 1 साल हो गया, इसके बाद जब आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र में को लागू का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ यानी कि जो हमारा चैप्टर है डायरी का एक पन्ना, जो डायरी में से हमें मिला है सीताराम से कसरिया की, तो ये पाठ लेखक सीताराम से कसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते, उसे अपनी निजी डायरी में यानी कि अपने आप जो लिखते थे, जो कुछ भी बन गया है वो अपनी डायरी में नोट करते थे, तो निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई साल तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, यानी कि 26 जनवरी 1930 को आज़ाद दिन मनाया था, जबकि हम गुलाम थे। पर फिर से जब 1 साल हो गए, इसके बाद 1931 में फिर से वो दिन मनाने चले थे सब कोलकाता वाले, तो वो जो इस दिन जो भी कुछ हुआ ना, वो सब इसके डायरी में दर्ज किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया, मतलब कि 30 के बाद पूरे 1 साल बाद 31 में वो दिन किस तरह मनाया गया था, वो लिख लिया है। अंग्रेज प्रशासकों ने उसे इनका अपराध मानते हुए उन पर जोर विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए थे। उस दिन महिलाएं भी शामिल थी, तो कैसे कैसे जोश उठाए थे, यह सभी इस पाठ में वर्णित है।
यह पाठ हमारे क्रांतिकारी की कुर्बानियों, उस दिन कुर्बान भी हो गए थे, शहीद भी हो गए थे लोग, याद तो दिलाता ही है, साथ साथ में यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। यानी कि हम संगठित हो तो जो न भी कर सके वो सब हमारे लिए कर सकने की बात है। देखो ये है डायरी का एक पन्ना, 26 जनवरी 1931 की बात दर्ज की गई है इसमें, एक ही दिन की 1930 में हमारे भारत में आज़ादी दिन मनाया गया था और फिर से वो पूरे एक साल बाद 26 जनवरी 1931 की पूरी बात इस डायरी के एक पन्ने में लिख दी है हमारे लेखक ने। तो देखें 26 जनवरी को हमारे लिए अमर दिन ही है। आज के दिन ही सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी, यानी कि पहले 1930 में मनाया गया है और इस वर्ष की बात है, अब 1931 की बात है, तो इस वर्ष भी उनकी पुनरावृत्ति यानी कि फिर से मनाने की बात है। पुनरावृत्ति थी जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था, केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया। 2000 रुपये उस समय बहुत ज़्यादा रकम थी हमारे लिए, तो 2000 तो बहुत पूरे सारे कलकत्ता को सजावट के लिए भेज दिए गए थे, तो 2000 रुपये खर्च किए गए थे। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया गया था। पहले से इतनी जोर शोर से तैयारियां की थी 1931 के दिन 26 जनवरी को मनाने के लिए, बहुत सारी तैयारियां पहले से हो चुकी थी। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो, जैसे हमें स्वतंत्रता ही मिल गई हो, ऐसा दिन आज तो मनाया जाने वाला था। ऐसी पूरी तैयारियां पहले से सभी कार्यकर्ताओं ने कर दी थी। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी, आज कुछ नया है। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। सार्जेंट यानी स्वयंसेवक। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध भी लगाया गया था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इस काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों में पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था कि आज इतना जोर शोर से हमारा जो राष्ट्रीय दिन मनाया जाने वाला है, तो आज सभी तैयारियां पहले जोर शोर से कर ली थी। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, मॉन्यूमेंट यानी कि स्मारक के वो स्थान पे ये सभा होने वाली थी और वहाँ हमारे देश की आज़ादी के लिए पूरी सभा, पूरे कलकत्ता वाले और पूरे हमारे क्रांतिकारी मिलने वाले थे। तो ये स्मारक के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर से यानी कि सुबह से 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया, यानी कि 4 बजे हम वहाँ सभा होने वाली थी, तो सुबह से ही कई जगह पे तो झंडा फहर ही गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उन्हें रोका। अब सुबह से बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे जिसका नाम है अविनाश बाबू, तो सुबह से ही झंडा गाड़ने गए तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अब ये पूरे एक दिन की बात है कि एक दिन में क्या हुआ था। पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारासुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भी भीतर न जा सके क्योंकि उन्हें भी पुलिस ने रोक लिया। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको गिरफ्तार कर लिया और उस दिन स्त्रियां भी इतनी जोर शोर से साथ दे रही थी कि मानो हमें आज़ादी मिल ही गई है। तो यहाँ जुलूस भी निकला था गुजराती स्वयं सेविका संघ की ओर से। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने, देखो बालिका विद्यालय है तो उसमें लड़कियों ने भी अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी मदालसा
यानी मदालसा, बजाज नारायण आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया कि ये क्यों उत्सव मनाया गया है। उन लड़कियों को समझाया कि जैसे हम गुलामी में जी रहे हैं तो अब हम स्वतंत्रता से जिएंगे, वो समझाया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह का फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया गया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे, पकड़ लिया, जिनका नाम है। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश भी कर रही थी। सब साथ दे रहे थे। इस दिन पूरे जोर शोर थे। मॉन्यूमेंट के पास जैसा जो ये हमारा स्मारक था उसके पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब, मतलब कि सुबह सुबह में जितनी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा, क्योंकि इन 2-3 आदमियों को पकड़ लिया, सभी जगह झंडा फहराने से रोक दिया गया, तो 1 बजे तक वैसा नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। पुलिस तो अपना काम करने ही वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी, क्योंकि 4 बजे प्रोग्राम होने वाला था और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज तो बात थी वह निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, यानी कि कभी इतने लोग एक साथ इकट्ठे कभी हुए नहीं थे। यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी स्वतंत्रता के लिए। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती, तो जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना भी दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। पहले से सबको नोटिस तो दी थी, पर कोई रुकने वाला नहीं था इस दिन के लिए। इधर कौंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। तब से हमारा देश आज़ाद है, स्वतंत्र है, ऐसा मनाया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, क्योंकि 4:24 पर यह प्रतिज्ञा पढ़ी जाने वाली थी, तो ये अब टाइम हो गया है। तो सुभाष बाबू कितने बजे आए? 4:10 पर आ गए। उनको चौरंगी, यानी कि कलकत्ता की एक जगह है चौरंगी, उस पर रोका दिया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, सब आगे निकल गए। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दी, क्योंकि ये सब इकट्ठे हो गए, संगठित हो गए, सब रुकने वाले नहीं थे, तो पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया, लाठियां चलाना शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मयी गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष, यानी कि ये जो डायरी का एक पन्ना है उसमें से सुनी हुई यानी कि लिखी हुई बात है, लेकिन लेखक क्या लिख रहे हैं कि यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। वो लेखक बता रहे हैं कि मैंने तो अपनी आंख से देखा है कि वो कैसे बोल रहे थे। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, तो भी वे वंदे मातरम बोल रहे थे। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर, कितने लोगों का सिर फट गया था, तो ऐसा सिर फटा हुआ देखकर, उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। यानी कि इतना भयानक वातावरण, मतलब यहाँ हो गया था। पुलिस भी मार रही थी और लोग भी आगे बढ़ रहे थे। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर, अब स्त्रियां, वो टाइम जब आ गया तब तो स्त्रियां मॉन्यूमेंट स्मारक की सीढ़ियां पर चढ़ गई थी और चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था।
यानी कि सबके पास झंडा था, आज तो हमें आज़ादी ले ही लेंगे, ऐसा जुलूस के साथ निकले थे। जो वॉलेंटियर गए थे वे सब अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में बंद कर दिया गया सुभाष बाबू को। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चल गई। साथ में ही बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी क्योंकि लोग रुकने नहीं थे, भले उससे मार पड़ती थी फिर भी वो आगे ही बढ़ती थी, स्त्रियां भी आगे बढ़ती थी, तो पुलिस थोड़ी ठंडी पड़ गई। उससे फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण आदमी घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। अब सब वो डंडे पड़ने लगे, सब एक एक हो गए, लोग इधर उधर अलग हो गए और पूरा जुलूस जो एक था वो बिखर गया, टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई, यानी कि नीचे बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व, अब स्त्रियों आधी इधर और आधी इधर हो गई। अब इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? विमल प्रतिभा कर रही थी। तो उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोक दिया गया और वही मोड़ पर वो सब स्त्रियां 50-60 स्त्रियां बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी क्योंकि लोग रुकने वाले नहीं थे, आज तो हम आज़ाद होके रहेंगे। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और कई आदमियों को पकड़ा गया। वृजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ देर ले जाने के बाद छोड़ दिया गया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। जहां पर उनको छोड़ दिया तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। 105 स्त्रियों को पकड़ लिया गया था, सबको 9 बजे छोड़ दिया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ कभी गिरफ्तार हुई नहीं थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी थी। डॉक्टर दासगुप्ता की उनकी देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए, जो डर के मारे पुलिस की लाठी से डर के मारे जो घरों में चले गए, वो तो अलग। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं, इतना मालूम होता है क्योंकि 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, 160 आदमी थे अस्पतालों में, तो ऐसे मालूम होता है कि 200 तो घायल जरूर हुए होंगे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियां की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वो अपूर्व है। एक ही दिन की बात है, 1931 की 26 जनवरी की लेखक ने जो लिखा है अपनी डायरी में, तो उस दिन जो हुआ वो सबसे अलग और अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ का काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। जो कुछ मेहनत जिस क्रांतिकारियों ने की वो सब उस पर पानी फिर गया, मतलब धुल गया। और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। लोग ऐसे सोचने लगे थे कि यहाँ काम तो हो सकता है, लेकिन लोग साथ देते थे, लोग तो साथ, लेकिन इतना जो उस दिन हुआ इसके लिए तो बहुत बड़ी उन सबको हमें खुश देनी चाहिए कि ये सब इतनी स्त्रियां के साथ भी ये पूरे कोलकाता वाले साथ थे, लेकिन यहाँ काम तो हो सकता है। भले आज अंश में ये काम धुल गया है, लेकिन यहाँ काम तो होगा ही होगा। तो यहाँ हमारा जो ये डायरी का पन्ना है, सीताराम सक्सेरिया ने जो हमें लिखा है, वो डायरी अपनी डायरी में लिखते थे।
वो एक ही दिन की बात है। लेकिन हम ये चैप्टर से ये समझे कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कितने लोग शहीद हो गए, कितनों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है, वो हम ये इतिहास के पन्नों पर पढ़ते हैं। पर उस टाइम पे हम जैसे कि हमें सीताराम सेकसरिया ने बताया कि सुभाष बाबू जैसे बोल रहे थे वंदे मातरम, वो तो उन्होंने देखा है, हमने तो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, पर उस समय की स्थिति कैसी होगी हम सोचे थोड़ी तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे कितने लोगों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी, तभी हमें आज़ादी मिली है। तो इस चैप्टर से हम ये जाने कि जो हमें आज़ादी मिली है तो हमारे देश की हमें रक्षा करनी चाहिए, हमारी जो फ़र्ज है हमारे देश के लिए वो हमें पूर्ण स्वतंत्रता से निभानी चाहिए और हमारी जो फ़र्ज है वो अदा करनी चाहिए हमारे देश के लिए, क्योंकि इन सब ने तो अपनी जान गंवा दी है हमारे देश के लिए। बहुत परेशान हुए थे लोग, ऐसे हमें आज़ादी नहीं मिली है। तो हमें ये चैप्टर से एक ही दिन की बात हम देखें तो ऐसे कई दिन है हमारी ये अमर कहानी के, जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसके लिए बहुत सारे दिन ऐसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ, मतलब कितने लोग जेल में गए हैं, बहुत सारी तकलीफ झेली है, तभी हमें आज़ादी मिली है। तो हमें हमारे मतलब कि भारत की रक्षा करनी चाहिए। हमें हमारे देश के लिए जितना कुछ न करें उतना कम है, तो हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए। हमारे में जो कुछ भी हमारी कोई फ़र्ज है हमारे देश के लिए वो हमें पूरी अदा करनी चाहिए, वो हमें ये चैप्टर से हम जान सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर मैंने आपको समझाया है, आप समझ गए होंगे। 2 बार अपनी बुक से वो फिर से रीड कर देना ध्यान से, और फिर ये इसमें जो ग्लोसरी है उसमें से शब्दार्थ लिख देना और फिर एक्सरसाइज भी लिख देना। थैंक यू।